अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। ब्रिज कोर्स की सीरीज़ में 10वीं जमात के लिए हम बना रहे हैं। आज हम 28वें दिन की जो है एक्टिविटी करने वाले हैं। आज का जो हमारा अमली काम है वो हमजाद मसावातों पर है, और हमजाद मसावातों में ख़ास करके हम इबारती सवालात को जो है किस तरह से हल किया जाता है ये हम देखने वाले हैं। उम्मीद है आप जो है हमारे तालीमी चैनल खान्स अकेडमी पर इस ब्रिज कोर्स की सीरीज़ देख रहे हैं। कोई भी अगर वीडियो आपका मिस हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में जो है तमाम अब तक 28 दिनों के हम जो है लिंक दे रहे हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं कि हमजाद मसावतों पर मबनी इबारती सवालात करेंगे। सबसे पहले आपको उसको गौर से पढ़ना होता है, फिर उसकी जो अलजबरी कीमतों के लिए मुतगैर का आपको इस्तेमाल करना होता है, एक्स वाई एल एम है ना, पी क्यू या एम एन, कुछ भी आप यूज़ करिए। तो मुतगैर का इस्तेमाल करने के बाद उसको बयान को रियाजियाती सूरत देनी होती है, और फिर उसको मुनासिब तरीका का इस्तेमाल करके, जैसे कि आप इखराज का तरीका इस्तेमाल करें या इस्तब्दाल का तरीका इस्तेमाल करें, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कि हमने आपको सिखाया है ना, उस तरह से हल करें। और फिर बाद में उस मुतगैर की कीमत मालूम करें, जवाब की तस्दीक कीजिए। तो कुछ इस तरह के मराहल आपको करने होते हैं, तो सही हल आप इसका मालूम कर सकते हैं। फिलहाल इस सेशन में हम जो है उम्र से मुतालिक मिसालें देखेंगे, आदात से मुतालिक मिसालें देखेंगे, और कसरों पर मुनहसर मिसालें देखेंगे। एक मिसाल आपको हल करके दिखाई गई, जैसे कि यहाँ बोला गया कि एक दो हिंदसी अदद, घबराना नहीं है सवाल सुन के, हाँ, एक दो हिंदसी अदद उस अदद के हिंदसों के मजमुए का 4 गुने से 3 बड़ा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपको तो एक बार पढ़ने में, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आता है ना। एक दो हिंदसी अदद क्या होता है, हिंदसों का मजमुआ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर उस अदद में 18 जमा कर दिया जाए तो हासिल होने वाला अदद असल अदद के हिंदसों का मकाम तब्दील कर देता है, तो वो जो हासिल होने वाला अदद है वो असल अदद मिलता है, तो वो अदद मालूम कीजिए। अब जब आप पहली मरतबा पढ़ेंगे ये सवाल तो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा कि भाई ये क्या है, इसको हल कैसे करना है। आपने तो देखो गिनती में जो दो हिंद से अदद होता है वो 9 के बाद 10 आता है ना, 10, तो उसमें जो 10 होता है वो सिफर इकाई का अदद होता है, और ये जो एक होता है वो दहाई का अदद होता है ना। तो इकाई, सिफर इकाई, एक दहाई 10 हम लोग इस तरह से पढ़ते थे, है ना, जब छोटे थे तब, तो ये दहाई हो जाएगा, है ना। इसी तरह से जो 100 होता था वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा मतलब 100। तो इस तरह से आपको जो है ना अलजबरा हम पढ़ रहे हैं, तो अलजबरा में एक्स और वाई के मसावत लेकर हमको हल करना होता है, या पी क्यू लेकर हल करना होता है, या एम एन लेकर हल करना होता है। फिलहाल यहाँ हम एक्स और वाई का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको बताया गया है कि असल अदद की इकाई का जो मकाम है वो एक्स है, और दहाई का जो मकाम है वो वाई है। तो हिंदुस्तान का मजमुआ क्या हो जाएगा, एक्स जमा वाई हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्स जमा वाई, है ना। तो जब इकाई का अदद एक्स होगा तो दहाई का अदद वाई होगा, तो उसको लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पर 10y प्लस एक्स लिखा हुआ है। इकाई का अदद एक्स है, दहाई का अदद वाई है, तो इकाई को 1 के साथ लिखेंगे और दहाई को 10 के साथ लिखेंगे, तो ये आपका असल हो जाएगा। नॉर्मली 1 को लिखते नहीं है, एक्स प्लस 10y लिखते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर असल अदद जो है वो एक्स प्लस 10y, देखो इस तरह दिख रहा है आपको, एक्स प्लस 10y, ये आपका असल अदद है ना, क्योंकि इकाई का मकाम यहाँ पर x है और दहाई का यहाँ पर y लिया है हमने। तो असल अदद क्या हो जाएगा, x प्लस 10y, यहाँ पर जिस तरह से हमने आपको लिख के बताया ऐसा होगा, है ना। अब अगर इसके मकाम तब्दील हम कर देते हैं, यानी इकाई का दहाई कर देते हैं, दहाई का इकाई कर देते हैं, देखो यहाँ पर तब्दील कर दिया, तो अब इकाई का मकाम पे अगर y लिख देंगे और दहाई के मकाम पे x लिख देंगे, तो वो असल अदद कैसा बन जाएगा, y प्लस 10x हो जाएगा। ये देखो ऐसा हो गया, देखो y प्लस 10x, है ना। 10x पहले लिखो या y पहले लिखो, आपकी मर्जी, है ना। तो ये असल अदद है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इकाई का मकाम पे 1 के साथ x लिखना है, दहाई के मकाम पे y को 10 के साथ लिखना है ना। अगर सैकड़ा वगैरह भी अगर बोल देता सवाल में तो हम जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे 10वीं जमात में एक सवाल ऐसा है। खैर अभी फिलहाल ये बेसिक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल में हम लोग को बोला गया है, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, कि उसके एक दो हिंदसी अदद उस अदद के हिंदसों का मजमुए का 4 गुने से 3 बड़ा है। अब हिंदसों का मजमुआ का 4 गुने से 3 बड़ा है, हिंदसों का मजमुआ कौन है, एक्स प्लस वाई, उसका 4 गुना कर देंगे तो 4 से ज़रब कर दिए, तो देखो ये लिख दिए। 3 बड़ा है मतलब 3 ज्यादा है तो 3 प्लस कर दिए। कौन कौन बनेगा, असल अदद बनेगा। असल अदद हमने आपको बताया है कौन है, 10y प्लस एक्स, है ना। 10y प्लस वो ये एक्स प्लस 10y की बात है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ज़रब y 4y हो जाएगा, 4 ज़रब x 4x हो जाएगा, है ना। ये मिल गया, 3 वैसी का वैसी उतर गया, ये भी वैसी का वैसी है।
अब क्या करेंगे, एक्स वाली पब्लिक एक तरफ लेकर आएंगे, एक्स वाले सब एक तरफ, है ना। तो एक्स के माइनस में 4x भी यहाँ लेकर आ जाएंगे, और 10y तो यहीं का यहीं है, ये 4y इधर पे आ जाएगा बराबर किस तरह, तो ये -4y आ जाएगा, और 3 बेचारा अकेला यहाँ बचेगा। तो देखो 4x में से 1x गया तो -3x बचा, 10y में से 4y गया तो 6y बचा, है ना। अब अगर इसको 3 से तकसीम कर देते हैं हम इस मसावत को, ये वाली मसावत को, तो देखो इस तरह से हमारे पास मसावत नंबर 1 मिलेगी, x - 2y = 1, ये हमको मसावत नंबर 1 मिलेगी। तो यहाँ पर पहली शर्त खत्म हुई सवाल की। अब आगे पढ़ने सवाल कि अगर उस अदद में, उस अदद मतलब असल अदद में 18 अगर जमा कर देंगे तो हासिल होने वाला जो अदद होता है वो उसका मकाम तब्दील होने वाले पर हासिल होने वाला अदद मिलता है। तो क्या करेंगे हम, असल अदद में 18 जमा कर देंगे, तो 10y + x में 18 जमा कर दिए तो उसकी मकाम तब्दील हो जाता था, देखो 10x + y हो जाता है, ये 10y + x था ना, तो 10x + y हो गया, मतलब मकाम तब्दील हो गया। तो ये लिखते आना चाहिए आपको। असल अदद में अगर 18 जमा करें तो असल अदद क्या था, 10y + x, उसमें 18 जमा कर दिए तो क्या मिलेगा, मकाम तब्दील हो जाएगा हिंदसों का, तो वो बराबर के एक तरफ लिखेंगे। आप इधर ये तरफ लिखे या ये तरफ लिखे, एक ही बात है ना। अब x वाले एक तरफ लेकर आ जाओ, y वाले एक तरफ लेकर आ जाओ, मतलब उसको सही सूरत में बिठा लो, जो इसकी आम सूरत है, दो मुतगय्यर की खती मसात की जो आम सूरत है, ax + by = c, इस तरह से बिठा लीजिए। तो आपको x वाले एक तरफ लाना पड़ेगा, तो 10x के माइनस में ये x आ जाएगा, देखो यहाँ पर ला लिए, फिर ये y के माइनस में 10y इधर आना, तो ये लेकर आ गए, 18 बेचारा अकेला यहाँ बच जाएगा। तो देखो 10x में से 1x गया तो 9x बचा, 10y में से एक बार गया तो -9y बचा, और इधर = 18। देखो दोनों जो नंबर है वो 9 से तकसीम पजीर है, 9 और 18, तो 9 से तकसीम कर लेंगे तो हमारे पास एक मसावत बनेगी, x - y = 2। अब आप मसावत नंबर 1 और 2 को इखराज के तरीके से भी हल कर सकते हैं और इस्तब्दाल के तरीके से भी हल कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे इस्तब्दाल क्या है सर, इस्तब्दाल बेटा मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी एक मुतगय्यर को कीमत मानकर किसी दूसरी मसावत में रख देने से दूसरे मुतगय्यर की कीमत मालूम हो जाती है, तो वैसा भी कर सकते हैं। देखो यहाँ इस्तब्दाल के तरीके से हल किया गया, y को उठा के पटक दिया यहाँ पर 2 के जमा में, तो मसावत नंबर 2 बन गई है। अब क्या करा, मसावत नंबर 2 को उठा के मसावत नंबर 1 में रख दिया, तो देखो कैसा हो गया, यहाँ पर रख दिए तो -x की -x का माइनस ये रखा, और x की कीमत क्या है, y + 2 यहाँ रख दिए, और ये +2y इधर पे रख दिया, और = 1। तो देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस मतलब सबकी अलामत है तब्दील, अंदर वाले की, तो -y -2 हो जाएगा, देखो +2 था तो नफी जमा नफी हो गया, और फिर 2y इधर है, और +1 इधर का इधर ही है। अब क्या करेंगे, सबको इधर भेज देंगे, है ना। तो 2y में से 1y गया तो 1y बचा, और -2 इधर चला गया तो +1, तो 2 + 1 यानी 3 हो गया, तो y की कीमत आ गई। y की कीमत आ गई तो उठा के रख दो इधर पे मसावत नंबर 2 में, तो आपको 3 + 2 ये 5 आ जाएगा। तो आपको x और y की कीमत मालूम हो गई, लेकिन असल अदद क्या था हमारा, 10y + x था, तो उसमें रखो पहले कीमत, 10 × 3, y की कीमत 3 आई ना, और प्लस x क्या आई, x की कीमत 5 आई, तो 10 × 30 और ये 5, तो 35 हो गया टोटल। तो ये हमको जो है 2 हिंदसी अदद मिल गया, यही है वो 1-2 हिंदसी अदद, है ना, जो सवाल में पूछा है 1-2 हिंदसी अदद। तो एक सवाल आपको यहाँ पर हल करके बताया है, समझाया है, और ऐसे सवाल आपको दिए हल करने के लिए, और बिल्कुल ये मंतिक मतलब सोचने पर आपको मजबूर करने वाले सवाल आपको दिए गए हैं। अब हम जो सवाल करने वाले हैं यहाँ पर, ये भले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन इसको हल करके देखना ही पड़ेगा आपको। साइड में देखो, सही मुतबादिल मुंतखब करना है, सीमा रीना से 5 साल छोटी है, तो ध्यान से पढ़ो, सीमा रीना से 5 साल छोटी है, यानी रीना बड़ी है ना। तो इन दोनों की उम्रों का मजमुआ 35 है, तो सीमा की उम्र कितनी हुई। तो चलिए आइए इसको हम बोर्ड पर हल करके आपको दिखाते हैं। तो देखो भाई, अब सवाल हमने लिख लिया है, सीमा और रीना, सीमा रीना से 5 साल छोटी है, तो ये मान लो ये रीना है ना, और ये सीमा है ना, ये रीना है और ये सीमा है। मान लीजिए रीना जो है वो x साल की है और सीमा जो है वो y साल की है। अब जाहिर सी बात है x और y देंगे ना, दो मुतगय्यर की खती मसात पढ़ रहे हैं, तो सीमा और रीना दो मुतगय्यर है, समझ लो, है ना। तो अब इसको रियाजियाती पहले सूरत दीजिए आप, है ना। तो पहला सवाल हम हल कर रहे हैं, तो रीना जो है वो सीमा से 5 साल बड़ी है, तो सीमा में 5 प्लस कर दो, मान लो ये अपनी पहली मसावत बन गई। सीमा रीना से 5 साल छोटी है मतलब सीमा की उम्र में 5 प्लस कर देंगे तो
रीना की उम्र बन जाएगी, ये ध्यान में रखिए। अब बोला है दोनों की उम्रों का मजमूआ 25 है, यानी दोनों की उम्र को जमा करेंगे तो x + y = 25, ये आपकी मसला नंबर 2 बन गई। कैसे बने पढ़ के बयान पढ़ के जो है मसावत बनाए, बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ना है, समझ में आया बात। अब क्या करेंगे, आप मसावत नंबर 1 को उठा के मसावत नंबर 2 में रख देंगे, लिखना लेकिन हाँ, ये बयान मैं लिख नहीं रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने इसके लिए मैं जो है वो जो बयान होते हैं वो नहीं लिखता हूँ मैं, आप लोग लिखा करो, है ना, आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ तो समझना जरूरी है। तो एक्स की जगह पे y + 5 रख देंगे, तो ये y + 5 रख दिए, ये प्लस y = ये 25, है ना, तो y 2y प्लस ये 5 = 25, है ना, तो 2y यहाँ रहेगा, 2y यहाँ रहने वाला है, 25 के माइनस में 5 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 20, है ना, ये 2y, y यहाँ रखेंगे 20 के अपॉन में 2 ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो y की कीमत कितनी आ गई 10 आ गई भाई, y कितनी आ गई 10 आ गई, यानी सीमा 10 साल की आ रही भाई, है ना, तो सीमा की उम्र क्या है 10 है, तो कौन आया ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है ना, ऑप्शन सी जो है बच्चों हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी। अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं, क्या बोला है, दो आदत का मजमूआ 125 है और उनका फर्क 25 है। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं, है ना, सवाल नंबर 2 यहाँ पर हल कर रहे हैं हम, सवाल नंबर 2 के लिए। तो दो आदत मतलब पहला आदत x है, दूसरा आदत y है, तो दोनों आदत का मजमूआ 125 यानी x + y = 125, ये मसला नंबर 1 बन गई, और दोनों का फर्क यानी x - y = 25, ये मसला नंबर 2 बन गई। अब हमको बोलता है कि दोनों आदत मालूम करो, तो हम क्या करेंगे, इखराज का तरीका यहाँ करेंगे, तो ये y कैंसल, 2x = ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाने वाला है, तो x = 150 के बटे में 2 ले जाएंगे तो 150 का आधा मतलब, तो x बराबर कितना आएगा 75, है ना, 70 पे 5, है ना, 75 आ गया रे भाई। अब इसको उठा के हम रखेंगे कहीं तो भी पहली मसात में रखेंगे, तो x + y = 125, ये रख देंगे इधर 75 x की जगह पे, है ना, अन y यहाँ रहेगा 125 के माइनस में 75 को रख देंगे, कितना आएगा रे भाई 50 आ रहा, है ना, तो y बराबर कितना आ रहा 50 आ रहा, तो कौन सी कीमत आ रही, a आ रहा भाई, है ना, a आ रहा 75 और 50, तो ऑप्शन ए अपना सही जवाब है। तो इस तरह से उसको हल करने का है, मैं थोड़ा 1 सेकंड रखता आप तुम्हारे सामने, तो बोलेंगे जल्दी जल्दी हटा दे रहे बोले सर, चलो लिख लो जल्दी फटाक से, वीडियो को रुका के लिखो, पॉज करके लिखो, कैसा तो भी लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 अब आपके सामने है, जिमनी सवालात है, 3 सवाल दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। यूसुफ की उम्र अजय की उम्र के निस्फ से 24 साल ज्यादा है ना, ध्यान से पढ़ने का, यूसुफ और अजय 2 लोग है ना, 24 साल ज्यादा है किसकी, अजय की उम्र से आधे से 24 साल ज्यादा है किसकी, यूसुफ की उम्र, तो बड़ा कौन हुआ, यूसुफ हुआ, है ना, तो 5 साल पहले उनकी उम्रों का मजमूआ 41 साल था, तो उनकी अभी की उम्र कितनी है हमको क्या मालूम, चलो हल करते हैं। देखो भाई सवाल नंबर 3 लिख दिए ले अपन ने, है ना, यहाँ पे यूसुफ और अजय, तो हम पहले फर्ज करते हैं कि यूसुफ की जो मौजूदा उम्र है, यूसुफ, है ना, 1 मिनट, यूसुफ की उम्र कितनी है, x साल है, x साल है, ऐसा फर्ज करते हैं हम लोग, ये फर्ज करने वाली लाइन है, और लिख देते, और अजय की उम्र y साल है। अब x और y इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको दो मुतगय्यरी मसावत बनानी है। अब ध्यान से पढ़ेंगे, रियाजियाती सूरत देना है, पहले इतने से बयान को रियाजियाती सूरत देना है। यूसुफ की उम्र अजय की उम्र के निस्फ यानी आधा, तो 2 से तकसीम करेंगे, 24 साल ज्यादा, या ज्यादा यानी जमा कर दो, बन गई है यूसुफ की उम्र, कितना आसान है, बयान पढ़ा, निस्फ मतलब उसको 2 से तकसीम करेंगे, ज्यादा मतलब जमा करेंगे, है ना, तो इस तरह से। अब नसब नुमा में 2 है, अब हमारी तो मसावत कैसी होती है, खती मसावत होती है, लीनियर होती है, ये लीनियर है क्या, नहीं है, तो भाई 2 हटाना पड़ेगा, तकलीफ दे रहा अपने को ये, तो अब 2 से ज़रब कर देंगे अगर मसावत को, तो 2x यहाँ लग जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, और ये 24 दूनी 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, है ना, 48 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 2x के माइनस में 48 को यहाँ ले लीजिए, या y की कीमत हो गई, या फिर अजय की उम्र होगी समझ लो एक हिसाब से, तो ये मसला नंबर 1 हो गई अपनी, समझ लो, है ना। अब सवाल आगे देखो क्या बोला है, 5 साल पहले, माजी, जमाने माजी, पास्ट टेंस, 5 साल पहले यानी दोनों की उम्र 5 साल छोटी रहेगी, तो दोनों की उम्र में से 5 साल कम कर दो, यूसुफ में से ही 5 साल कम कर दो, और अजय की उम्र में से ही 5 साल कम कर दो, देखो कम कर दिए हमने, दोनों उसमें 5 साल कम कर दिए,
तो 5 साल पहले उनकी उम्रों का मजमूआ, तो मजमूआ यानी प्लस कर दो, कितना था 41 साल, बन गई मसावत, है ना इजी। तो देखो कैसा, इसको ब्रैकेट खोल देंगे, x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 41। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 10, है ना, -5 माइनस 10, और इधर का x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 41 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये 51 हो जाएगा, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 51 हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब आप क्या करो, ये जो मसात नंबर जो 2 बनी है, इसमें ना मसात नंबर 1 को रख दो, तो देखो कैसा दिखेगा, मसात नंबर 2 में रख रहे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 51, पहले मसात नंबर 2 उतारेंगे और y की जगह पे ये रख देंगे। तो पहले x लिख दो, y की जगह पर क्या लिखेंगे, 2x माइनस 48, ये रख दिए, इज इक्वल टू 51। ये 3x हो जाएगा, 51 के प्लस में 48 चला जाएगा, कितना हो गया, तो भाई ये आ रहा है 99 आ रहा, 3x इज इक्वल टू 99, x बाजू में रखो, 99 के अपॉन में 3 को भेज दो, क्योंकि ज़रा पीछे हमेशा तकसीम में आती है, तो 3 का 3, 3 3 9, 3 3 9, 33 साल। तो भाई यूसुफ भाई आ रहे हैं 33 साल के, यूसुफ भाई कितने साल के आ रहे हैं, 33 साल के आ रहे हैं। इसको उठा के रख दो मसात नंबर 1 में, यहाँ रखता हूँ मैं, 2x माइनस 48, देखो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ ये ध्यान में रखो, है ना। तो 2 इंटू 33 माइनस 48 इज इक्वल टू वाई, है ना, तो 66 हो जाएगा, तो 66 माइनस 48 बराबर वाई, कितना हो रहा, वाई बराबर आपका 66 में से आपको है ना 48 माइनस करना पड़ेगा, तो ये शायद 18 आता है ना, 18 आ गया, 18 साल के अजय भाई आ गए, है ना, वाई तो अजय थे ना। तो इस तरह से आखिर में एक लाइन लिखना पड़ेगी आपको, इबारती लाइन, कि इसलिए यूसुफ और अजय की मौजूदा उम्र जो है वो 33 और 18 साल होगी, ऐसा आपको लिख के इख्तिताम करना है इस सवाल का। समझ में आया, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करने का, समझ में आया। तो सवाल नंबर 1 अपना हो गया बच्चों। मैं कुछ देर रखता हूँ, 1-2 सेकंड, ताकि आप वीडियो को रुका कर या स्क्रीनशॉट ले सके। चलिए अब हम जो है सवाल नंबर 2 हल करने वाले। सवाल नंबर 2 क्या बोला गया कि एक कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा का मजमुआ 15 है, तो नसबनुमा शुमार कुनिंदा के दुगने से 3 ज्यादा है, तो वो कसर मालूम कीजिए। सबसे पहले इसको तो सवाल को हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। देखो भाई, अब हमने सवाल नंबर 2 को बोर्ड पे लिख लिया। अब कसर क्या होता है पहले देखिए ध्यान से। कसर होती है समझ लो x अपॉन वाई, ऊपर वाला जो नंबर होता है वो शुमार कुनिंदा होता है, इसे इंग्लिश में जो हम कहते हैं न्यूमरेटर। नीचे वाला जो नंबर होता है उसको नसबनुमा कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, है ना, नसबनुमा। तो x और y हमने ले लिया, ये कसर हो गई। अब हमको क्या बोला है, नसबनुमा और शुमार कुनिंदा का जो मजमुआ है ना, मजमुआ बोला था यानी जमा लें, कितना है 15 है, तो ये मसला नंबर 1 बन गई। शुमार कुनिंदा और नसबनुमा का मजमुआ, ये शुमार कुनिंदा या नसबनुमा है, मजमुआ कर दिए 15 लिख दिए, मसला नंबर 1 बन गई। अब मसला नंबर 2 बनाना है अपने को, तो आगे की कंडीशन पढ़ना पड़ेगी। नसबनुमा शुमार कुनिंदे के दुगने से 3 ज्यादा है, तो नसबनुमा कौन है, y है। नसबनुमा शुमार कुनिंदे का दुगना, तो 2x, शुमार कुनिंदा कौन है, x है ना, तो उसका दुगना यानी 2x, 3 ज्यादा यानी 3 जमा कर दो, ये बन गई दूसरी मसाद। कैसा बना है इजीली, है ना, तो ये मसाद नंबर 2 बन गई। अब क्या करेंगे आप, मसाद नंबर 2 को 1 में रख देंगे, है ना, लिखना इबारती लाइन, मसाद नंबर 2 को 1 में रखने पर ऐसा लिखना, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 ऐसा लिखने का, फिर x वैसी रखो, y की जगह पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 15 ऐसा लिखना। तो ये 3x हो जाएगा, है ना, 15 के माइनस में 3 को भेज देंगे हम, तो ये हो जाएगा 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12/3, है ना, 3 का 3, 3 चौके 12, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम मसाद नंबर 2 में रख देंगे x की कीमत इस तरह से, तो मसाद नंबर 2 वाले उतारेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 3, 2 4 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो y की कीमत 11 आ गई। तो इस तरह से जो कसर होगी x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/11, ये हमारा आंसर आएगा। कितना इजीली हल हो गया, एकदम आसान। बस जुमला ध्यान से पढ़ने का और जो मुतगय्यर है वो सही इस्तेमाल करने का, है ना, और उसको सही तरतीब से हल करने का। तो यहाँ सवाल नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो भाई सवाल नंबर 3 अब आपके सामने आ गया है, आखिरी सवाल है आज के दिन की एक्टिविटी का। ध्यान से देखिए, 1-2 हिंदसी अदद, देखो मैंने जैसे जो हमको मिसाल हल करके बताई गई थी बिल्कुल वही उसकी तरह इसको हल करना है। तो 1-2 हिंदसी अदद मतलब x और y रहेंगे, उसके हिंदसों का मजमूए के 6 गुने से 3 बड़ा है ना।
उस हिंदुसों के मजमूए के 6 गुने से 3 बड़ा है। हिंदुसों का मकाम अगर तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद में अगर 18 जमा करे तो असल अदद मिलता है। बिल्कुल सेम टू सेम वही सवाल है, नंबर बदल दिए गए बस, है ना। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बताना है कि भाई इकाई का इंदसा ऐसा पहले लिखेंगे हम। अगर आप वैसा टेबल बना के हल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो फिलहाल हम यहाँ टेबल नहीं बना सकते, तो इसलिए इकाई का इंदसा जो है मैं आप लोगों के लिए एक्स फर्ज कर लेता हूँ, और दहाई का इंदसा जो है उसको हम क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, है ना। तो हिंदुसों का मजमुआ जो होगा, मजमुआ वो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना। और असल अदद क्या हो जाएगा, असल अदद, असल अदद क्या हो जाएगा, इकाई का अंदर एक्स है ना, तो दहाई यानी वाई को 10 के साथ में लिखना पड़ेगा। इकाई के अंदर से को 1 के साथ लिखते हैं, दहाई के अंदर से को 10 के साथ लिखते हैं, सैकड़े के अंदर से को 100 के साथ लिखेंगे, है ना। फिलहाल यहाँ पर 2 हिंदसी अदद बोला है। अब इसका मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद, तो वो भी लिख लो, मकाम, मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद, कौन तो भी है वो, इसको बदल दो, 10 को यहाँ लगा दो x के साथ में, 10x प्लस वाई। अब ये जो कंडीशन लिख लेने के बाद अब आप सवाल पढ़ेंगे ध्यान से, और हम यहाँ मसावत बनाएंगे। एक दो हिंदसी अदद मतलब असल अदद, तो असल अदद कौन है, x प्लस 10y है। क्या है वो, उसके हिंदुसों के मजमुए का 6 गुना, तो हिंदुसों का मजमुआ कौन है, x प्लस वाई, उसका 6 गुना करना है, मतलब 6 से ज़रब करना है। 3, 6 गुने से 3 बड़ा, 3 बड़ा मतलब 3 ज़्यादा, तो 3 प्लस कर दो, बन गई मसावत, है ना। ऐसे करेंगे तो x प्लस 10y, इसको 6 ज़रब कर दो तो 6x जमा 6y जमा 3, एक्स वाले एक तरफ करो, वाई वाले एक तरफ करो, मसावत बनाओ जल्दी से, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, हम जो है 6x को यहाँ माइनस में ला लेते हैं, और ये x प्लस में, 10y तो यही है ना, ये 6y यहाँ ला लो माइनस में, इज इक्वल टू यहाँ क्या बच रहा, अकेला बच रहा बेचारा 3, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये -5x हो जाएगा, ये +4y हो जाएगा, ये और ये 3 हो जाएगा, है ना। 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 6x में से 1x गया तो कितना बचा, -5x बचा, है ना। तो यहाँ पर हमारी मसात नंबर ये समझ लो 1 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला इसने, हिंदुसों का मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला जो अदद में अगर 18 जमा किया जाए तो असल अदद मिलता है। तो हिंदुसों का मकाम जो तब्दील करते उसमें 18 जमा करने का, तो 10x प्लस वाई उसमें 18 जमा कर दी, तो क्या बोलता है, असल अदद मिलता है। तो असल अदद कौन है, x प्लस 10y है, ये मिलता है, तो इक्वल लगा के लिख देंगे। तो दूसरी शर्त को भी इस तरह से रियाजियाती सूरत में लिखना है। अब यहाँ पर भी देखो आप क्या करेंगे, 10x के माइनस में x को लाएंगे, y यहीं पर है, ये 10y इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 18 को यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा -9y, और ये हो जाएगा -18, है ना। देखो अब यहाँ से 9 से अगर तकसीम करते तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 दूनी 18 ना, तो -2 हो जाएगा, तो ये मसात नंबर आपकी 2 बन गई। क्या बन गई, मसात नंबर 2 बन गई। अब आप क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 को अगर 5 से ज़रब करते हैं आप, तो देखो ज़रीब यकसा हो जाएंगे। या तो आप इखराज के तरीके से हल कीजिए, या आप इस्तब्दाल की या सब्सटीट्यूशन के तरीके से हल कीजिए। मेरी अगर माने तो मैं ना इखराज के तरीके से हल करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर 5 से ज़रब कर दो इसको, तो कैसे बन जाएंगी मसावत, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 दूनी 10 यानी -10, ये मसावत नंबर 3 बन जाएगी। अब हम मसावत नंबर 1 और 3 के साथ खेलेंगे। देखो थोड़ा मैं इसको नीचे ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, है ना। मसावत नंबर 1 और 3 दिखना चाहिए, तो भाई उतारो मसावत नंबर 1। तो मसावत नंबर 1 पहले हम उतारेंगे, -5x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, है ना। मसावत नंबर 1 और 3 को जमा कर रहे हैं ना हम लोग, तो ऐसा लिखेंगे, तो ये उतार दिया। और मसावत नंबर 3 क्या है, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू -10, जमा कर रहे हैं ना। देखो ये -5x प्लस 5x कैंसिल कट गया, तो 5y में से 4y गया तो -y बचा, -10 में से 3 गया तो -7 बचा, तो माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब x की कीमत आप मालूम कीजिए, x की कीमत मालूम करने के लिए आप मसावत नंबर 2 में रख दीजिए। तो मसावत नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस 7 इज इक्वल टू -2, तो x यहाँ रहेगा -2 की जमा में ये 7 इधर जाके जमा हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो x और y की कीमत आई ना अभी,
तो असल अदद के अंदर उसको रखो। तो असल अदद हमारा क्या है, x प्लस 10y था ना असल अदद। देखो मैं इधर उधर नहीं लिख रहा हूँ, एक काम करते हैं इसको सही तरतीब में लिखते हैं, वरना आप बोलेंगे अरे यहाँ वहाँ कहाँ लिख रहे सर। चलो नीचे लिखता हूँ मैं, है ना। असल अदद क्या था हमारा, उसमें लिखेंगे हम। तो असल अदद था हमारा, असल अदद, है ना। असल अदद था हमारा 10y प्लस एक्स था, है ना। तो इसमें 10 इंटू वाई यानी 7, एक्स था अपना 5। तो ये 10 सत्ते 70 जमा 5, ये हो गया 75। तो भाई ये अदद है वो हमारा जवाब है 75, है ना। पीछे चेक भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से जो है ये इसका पूरा सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा सोल्यूशन यहाँ पर, है ना। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है आखिरी सवाल था ये आज के दिन की एक्टिविटी का, ये मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया है। चलिए अब आपका काम शुरू होता है यहाँ से कि आप जो है इस आज के दिन की एक्टिविटी को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और मज़ीद उर्दू मीडियम के बच्चों में इसे शेयर करें। इसी तरह से देखते रहिए हमारे चैनल पर ब्रिज कोर्स की सीरीज़। और 28वें दिन की जो है एक्टिविटी कंप्लीट होती है, 29वें दिन की एक्टिविटी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।